दोस्तों आज मैं आपके सामने एक फ़नी इंसिडेंट सुनाता हूँ। तभी कोरा पे मैं हूँ एक्टिव। मज़ा आता है, मतलब ये बाकी सारे सोशल मीडिया साइट से तो बहुत बढ़िया है। इंस्टाग्राम फेसबुक तो आई डू नॉट लाइक दैट। इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो खासकर इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम पे किसी की आप शक्ल देखो और उसके बाद रियल लाइफ में देखो, भाई तू कौन है पहचानने लायक नहीं रहती। और उसमें लाइफ ऐसे दिखाते हैं लोग जैसे कि एवरीबडी इज़ डैम कूल, एवरीबडी इज़ सक्सेसफुल। इंस्टाग्राम पर में नहीं है, और फेसबुक तो आपको पता ही है। अब तो ज़्यादातर लोग फेसबुक से हट ही गए हैं और इंस्टाग्राम पे ही आ गए हैं। और फेसबुक भी कोई ज़्यादा खास है नहीं, उसमें बस इधर उधर की बात है। और मैंने देखा कि भाई फेक न्यूज़ जब मैं चलाता था, फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है, और हाँ, सॉफ्ट पॉर्न की फैक्ट्री है। और इन सब सोशल मीडिया में अगर यूट्यूब का सोशल मीडिया कंसिडर करो, जो कि करना चाहिए, तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट सोशल मीडिया वी हैव, बेस्ट मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया। अदर देन दैट रेडिट, कोरा, ये मैं यूट्यूब से ऊपर इनको रखता हूँ मैं। हालांकि कोरा के अभी जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कमेंट्स लिखने में भी, मतलब बिल्कुल लॉजिकल बात लिखने में भी वो मॉडरेशन कर देते हैं और हटा देते हैं कमेंट। एक सिंपल सा कमेंट मैंने लिखा था, बहुत सारे कमेंट मेरे डिलीट किए उन्होंने, खैर, पर एक सिंपल सा लॉजिकल कमेंट मैंने लिखा था। लॉजिकल कमेंट था गौ हत्या पे, और मैं कोई गौ हत्या के खिलाफ़ या अगेंस्ट नहीं है। मेरे को सच बोलो तो मेरे को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं कोई ना एनिमल वाला बंदा हूँ, ना एनिमल से प्यार करने वाला बंदा हूँ, ना कोई नफ़रत करने वाला बंदा हूँ। मेरे को ज़्यादा इंडिफरेंट हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर। बट मेरे को पता क्या चीज़ पसंद नहीं आती इंटरनेट पे, जब कोई हिपोक्रेसी दिखाता है ना। तो ये हिपोक्रेसी दिखाई कुछ गोरे लोगों ने, यानी कि मे बी गोरे या फिर सोफिस्टिकेटेड गोरे, क्या मैंने गलत बोला, सोफिस्टिकेटेड वेस्टर्नाइज्ड और वेस्टर्न कंट्रीज़ के ही थे वो लोग, तो मैक्सिमम गोरे लोग थे। तो एक कमेंट, एक वीडियो था जिसमें कि एक पोस्ट था जिसमें कि वो बातें कर रहे थे कि भाई जो आपका वियतनाम है, वो कितना वियतनाम में या चाइना में कितना वो लोग डॉगीज़ को मार रहे हैं, और बेचारे हमारे डॉगीज़, इनको मारा जा रहा है, कितने बेकार हैं, ये लिखा था। और ये किसी अंग्रेज़ यानी सॉरी, ये मैं कैसे टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ यार, लेकिन कैसे भले पढ़े, अंग्रेज़ यानी सिर्फ ऑनली ब्रिटिश। तो ठीक है, हमने फिर उसके बाद आगे आए और किसी आई थिंक वाइट वेस्टर्नर था वो, तो उसने पोस्ट डाला था, उसके नीचे कमेंट पे कमेंट आया कि भाई कितने लोग गंदे लोग हैं, वियतनाम वाले ही डॉग्स खाते हैं। तो मैंने लिखा भाई कि तुम सब दुनिया अपने चश्मे से देखते हो, पूरी दुनिया तुमने अपने चश्मे से देखी हुई है, ठीक है। पहले तो तुम कह रहे हो कि वो कुत्ता खाते हैं वो गलत है, और फिर तुम बोल रहे हो कि हम बकरी खाते हैं। तुम बकरी खा रहे हो, सूअर भी खा रहे हो, गाय भी खा रहे हो, सब खा रहे हो, वो गलत है। और कुत्ता क्यों गलत है भाई? कुत्ता ना हमने पाला है इसलिए गलत है। कुत्ते को हम ना अपना दोस्त मानते हैं, परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए कुत्ता खाना गलत है। ये इनकी रीजनिंग थी। फिर मैंने बोला अगर यही चीज़, फिर मैं यहाँ पे वो पॉइंट लाया, वो मेरा कंसिडरेशन नहीं थी, मतलब मेरे को नहीं चाहिए कोई गाय खाता हो या ना हो, मैं देखता हूँ बस हिपोक्रेसी नोट करता हूँ मैं, फिर हिपोक्रेसी उस पर चोट मारता हूँ। तो फिर मैंने कहा भैया जब जब हिंदू लोग गाय बचाने की बातें करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट गौ हत्या, तो वो तो अपने फैमिली मेम्बर जोड़ो, दे कंसिडर इट एज मदर। तो वो भी फिर अपना ऐसा ओपिनियन दें कि भाई वो मदर है और तुम सबको डिस्गस्टिंग बोले। नहीं, उस टाइम पे फिर वो हिंदू जो है अनपढ़ है और दे आर डिस्गस्टिंग। तो मतलब उनका प्यार प्यार नहीं है और तुम्हारा प्यार प्यार है, और तुम जो अत्याचार कर रहे हो वो अत्याचार नहीं है, वो नॉर्मल है, और वियतनाम वालों का अत्याचार अत्याचार है। तो पहले तो तुम डिसाइड कर लो, या तो जानवर को खाना अत्याचार है,
या सब जानवरों को बचाओ। ये ये कौन से, हाँ मुझे पता है कि कई बार लाइन्स ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तो मैंने सिर्फ इतना कमेंट लिखा और पूरे ये बहुत सारे लाइक्स हैं उसमें, और वहाँ पे डिलीट हो गया वो पूरा पूरा का पूरा डिलीट हो गया। कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद मैंने देखा, मैंने कहा लाइक्स बड़े आ रहे हैं इसमें, लोग एग्री कर रहे हैं कि भाई इतनी हिपोक्रेसी कैसे, और वेस्टर्नर्स भी थे उसमें, ऐसी बात नहीं है। बट मैं उनको हिपोक्रेट कहूँगा, सिर्फ वेस्टर्नर नहीं कहूँगा, उनको हिपोक्रेट कहूँगा जिन्होंने ये सब चीज़ें लिखी। आप खुद ही सोचो, डॉग ईटिंग इज़ नॉट अलाउड बट काउ ईटिंग इज़ अलाउड उनके हिसाब से। इंडिया में भी फिर डॉग काउ ईटिंग इज़ नॉट अलाउड, बट इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, बकरा ईटिंग इज़ अलाउड। नहीं, सबको सब कुछ अलाउड होना चाहिए, बट तुम एक चीज़ को अलाउ करके बोल रहे हो, एक पर्सनल लेवल पे बात हो रही है ना। एक चीज़ को तुम कह रहे हो कि दिस इज़ अलाउड एंड रेस्ट इज़ नॉट अलाउड। अगर कोई बोल रहा है भाई गाय मत काटो और बकरी भी मत काटो और कुत्ते भी मत काटो, तो या ही इज़ क्लियर ऑन हिज पॉइंट, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। कोई बोल रहा है भाई बकरे खाओ, गाय भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, और कुत्ते भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो अपनी है, सिर्फ ये 2 लोग ही अपनी जगह पे बढ़िया, बाकी सब जो हैं अपने कल्चर इमोशन से सब बंधे हुए हैं, और सब के सब हिपोक्रेट हैं। इन दोनों के अलावा कोई भी अगर बंदा है ना, वो हिपोक्रेट है। और ये मैं भी डिसाइड नहीं कर पाता कि इन दोनों में से क्या चीज़ सही है। मुझे ये तो पता है कि देखो, तुम कुछ भी खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोई ये लाइन ड्रॉ कर दे तुम इंसान खा लो, तो उसके बारे में कोई बाद में बातें करेंगे, उसके बारे में बाद में बातें करेंगे। हालांकि कुछ ऐसी प्रजातियाँ हुई हैं जहाँ पे इंसान खाए जाते थे, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये फिर ना लाइन ड्रॉ करने की बात आ जाती है। बट मेरे हिसाब से एक तुम ये ज़रूर कह सकते हो कि भाई कार्निवोर है, डॉग इज़ ए कार्निवोर, है ना। और कार्निवोर एनिमल को कभी नहीं खाता, यानी जनरली तो नहीं खाता है। कार्निवोर को नहीं खाता है, मार के छोड़ देता है। जंगल में भी आप देखोगे कार्निवोरस दूसरे कार्निवोर, पर हम लोग तो ओमनिवोर हैं, बट अगर हम मार के खा रहे हैं तो एक तरह से हम कार्निवोर भी हैं, कह सकते हो ऐसा। तो क्या हम लोग खा सकते हैं एक डॉग को? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इंसेक्ट्स की दुनिया में या मछलियों की दुनिया में, जहाँ पर हर एक मछली कुछ ना किसी दूसरी मछली को खाती है, या फिर हर एक इंसेक्ट किसी न किसी दूसरे इंसेक्ट को खाता है, जो अल्टीमेटली किसी दूसरे इंसेक्ट को खा रहा है। और उस इंसेक्ट को जो दूसरा इंसेक्ट खा रहा है, उस इंसेक्ट को खा रहे हैं हमारे थोड़ा सा बड़े जीव, थोड़ा बड़े मैमल्स। तो ये चीज़ का लॉजिक आप नहीं लगा सकते कि कार्निवोरस है तो कार्निवोरस है। मछली की दुनिया में तो पूरा चल रहा है ये चीज़, कार्निवोरस को खा रहा है, और इंसेक्ट की दुनिया में पूरा चल रहा है। मछलियों की दुनिया कितनी बड़ी है, इंसेक्ट की दुनिया कितनी बड़ी है, मैमल्स की दुनिया इनके सामने ज़्यादा बड़ी नहीं है। और मैमल्स में भी कई लोग मैं भी खाते हों, वो एग्ज़ाम्पल जो है मुझे नहीं पता है, बट मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दिखा दूँगा तुम्हें। मैमल छोड़ो, अब बर्ड्स देखो कितनी सारी हैं। बर्ड्स, ईगल है, ईगल सांप को नहीं खाता है या दूसरी चिड़िया को नहीं खाता है, जो खुद भी किसी दूसरे कीड़े को, या सांप किसी दूसरे चूहे को खाते हैं, जो चूहा शायद किसी कीड़े को खाए, वो कीड़ा भी शायद किसी कीड़े को खाए। तो ये अगर आपने बचपन में फूड वेब पढ़ा हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि कार्निवोरस को खाते हैं। और अल्टीमेटली कार्निवोरस और हर्बीवोरस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है बहुत भयंकर हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि कार्निवोरस को खाता है, ये दिस इज़ नॉट अननेचुरल। और पता क्या क्या चीज़ें अननेचुरल हैं? अगर तुम्हें नेचुरल चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ें अननेचुरल हैं और तुम्हें लग रहा है कि भाई दिस इज़ रॉन्ग, तो पता क्या क्या चीज़ें अननेचुरल हैं? तुम्हारे जो मकान बना है ना, दिस इज़ नॉट नेचुरल, ये पूरा ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट है। तुम्हारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, दिस इज़ नॉट नेचुरल, इंटरनेट दिस इज़ नॉट नेचुरल, दीज थिंग्स आर नॉट नेचुरल भाई। जो तुम सुविधा अभी घर पे पानी आ रहा है, बिजली आ रही है,
इतने सारे अप्लाइंसेस हैं, तुम्हारे टीवी शोज़ देख रहे हो, दिस इज़ नॉट नेचुरल। तो अगर तुम ये बात करने आए कि भाई दिस इज़ अननेचुरल, जो कि अननेचुरल है भी नहीं, वो भी नेचुरल ही है, कार्निवोरस कार्निवोर को खाता है, ये भी नेचुरल है, और अननेचुरल क्या बात कर रहे हो? नेचुरल अननेचुरल की बात अगर अगर तब करो ना, देखो हिपोक्रेसी तक ही, नेचुरल अननेचुरल की बात तब करो आप अगर आप पूरे जंगल में रह रहे हो, है ना, है ना, और मे भी शायद आप आग भी ना जलाओ, सिर्फ आप जो मिल रहा है खाओ, क्योंकि आग जलाना, आग अपने आप जलती है, ये नेचुरल है, बट आग कोई दूसरा जानवर तो नहीं जला रहा भाई। हालांकि कुछ ऐसे पक्षी देखे गए हैं जो कि आग भड़काने का काम करते थे। एक जगह आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे पक्षी होते हैं कि अगर एक जगह आग लग गई तो वहाँ से डंडी लेके दूसरी जगह वो आग लगाते हैं, जो कि आग लगने से क्या होता है, उनके जो फूड है ना वो सब मर जाएगा और सब फिर आराम से खा सकते हैं। तो ये इसके बारे में रिसर्च चली है, ये अलग बात है। आग का हेल्प कुछ जानवर लेते हैं बिल्कुल, बट आग बनाना, क्या इसको नेचुरल बोलोगे? क्योंकि कोई और तो नहीं कर रहे हैं और हमने किया है। तो है नेचुरल अननेचुरल की लाइन ड्रॉ, और फिर आप बोलोगे सब कुछ नेचर से ही आया है, तो फिर एवरीथिंग इज़ नेचुरल। सिंपल सी बात है कि भाई हिपोक्रेसी मत दिखाओ। अगर आप देख रहे हो ना, अपना एक पॉइंट देखो, आप लोग, आपको रेड पिल दुनिया में आने का ये तरीका मिलेगा, क्योंकि आपको तो आप खुद ही कितने सारे झूठ मानते हो, अभी वो सब झूठ निकलेंगे। मतलब आपको आपका झूठ सच लग रहा है, दूसरे का झूठ झूठ लग रहा है, दूसरे का झूठ झूठ है, इस पर चेक मार्क में मारता हूँ। दुनिया में लड़ाई तो इस चीज़ की है, अपना झूठ सच मान रहे हैं, दूसरे का झूठ झूठ है जो कि सच है, दूसरे का सही देख रहे हैं लोग, दूसरे के झूठ सही पकड़ रहे हैं लोग, उसमें माहिर हैं, बट अपना झूठ नहीं पकड़ पा रहे हैं। और यही प्रॉब्लम है लाइफ दुनिया की। जितने वॉर्स हो रहे हैं, ये रिलीजियस वॉर हो गए, ये तुम्हारे पॉलिटिकल वॉर्स हो गए, इसका क्या मतलब आ रहा है? मैं तो सही हूँ, तुम गलत हो, बट गलत दोनों हैं। तो मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम गलत हो, तुम मुझे देखो तो तुम गलत हो, बट अपनी तरफ कोई नहीं देख रहे हैं। मे बी जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उसमें खोट है, उसको तुमने कैसे पक्का मान लिया? ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यही वीडियो, और आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो।